बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया, ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल। ओम शांति। आज हम 2 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने कहा कि अगर तुम अपनी मत पर चलोगे, माया की मत पर चलोगे, तो माया की मत पर चलने से कर्म कूटने पड़ते हैं, दिवाला निकल जाएगा। बाबा कहते नुकसान होगा और माया आएगी। तो बाबा कहते अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, तुम्हें श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। और बाबा ने कहा अगर तुम श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करोगे तो तुम्हें कभी भी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें कभी भी दुख की भोगना नहीं होगी, 21 जन्मों के लिए तुम उससे छूट जाओगे। आगे बाबा ने बताया कि ये दुनिया कलयुगी है, पतित है, तमोप्रधान है। यहाँ तत्व भी पतित बन चुके हैं, तत्व भी दुख देते हैं। बाबा कहते हैं बरसात पड़ती है तो नुकसान हो जाता है, तूफान लगते हैं, उपद्रव होते रहते हैं, सब कुछ बाबा कहते बेकायदे होता है। लेकिन सतयुग में बाबा ने कहा कुछ भी चीज़ बेकायदे नहीं होगी, सब चीज़ टाइम पर होगी, फसल आदि सब फर्स्ट क्लास होगी। और बाबा ने आज की मुरली में बताया कि बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं, अब बच्चों के ऊपर है कौन कितना पुरुषार्थ करता है। तो बाबा कहते अब तुम्हारे ऊपर है, चाहे तो तुम अच्छी मेहनत करके सूर्यवंशी की टिकट ले लो और या कम मेहनत करके चंद्रवंशी की टिकट ले लो, इसमें अब बाबा कहते तुम्हारी मर्जी है। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फर्स्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फर्स्ट आ जाएंगे। बाबा कहते कि अगर फर्स्ट नंबर लेना है तो मेहनत करो और मम्मा बाबा को फॉलो करो, जैसे मम्मा बाबा ने करा ऐसे करो, और पढ़ाई पर ध्यान देना है। 3 बातें बाबा ने बताई, एक तो मेहनत करो, मम्मा बाबा को फॉलो करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। प्रश्न है मुरली में, मन मत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट में अंतर क्या है। उत्तर है जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते हैं, दुखी होते रहते हैं। मतलब अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे तो बाबा कहते फिर हमसे विकर्म ही होंगे। मन मत अर्थात माया की मत से कोई दिवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती, यह सब है कर्म कूटना। अब बाबा बता रहे हैं कि अपनी मत पे चलोगे, माना माया की मत पे चलोगे तो ये सब परेशानियाँ आएंगी। श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। अभी बाबा हमारे अंदर गुण भर रहा है, अभी बाबा हमें श्रीमत दे रहा है। श्रीमत बाबा हमें क्या दे रहा है, क्या श्रीमत दे रहा है। बाबा हमें यही श्रीमत तो दे रहा है कि भाई बाबा हम हर कर्म कैसे करा जाए, सुबह उठने से लेकर रात तक के हर कर्म के बारे में बाबा ने बताया हुआ है। उठो ऐसे, चलो ऐसे, फिरो ऐसे, खाना खाओ ऐसे, सो ऐसे, ये बात करो, ये बात मत करो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ मत देखो। ये सब बाबा ने श्रीमत हमको हर कर्म के लिए दी हुई है।
ऐसा कर्म कोई छोड़ नहीं रखा बाबा ने जिसके बारे में श्रीमत नहीं दी है। तो बाबा कहते हैं अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो फिर हमें तो सुख मिलेगा, 21 जन्म कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे, दुख नहीं भोगना पड़ेगा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया है, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। बाबा बता रहे हैं कि सतयुग में तो एक ही घराना था भाई, वहाँ दूसरा राज्य तो था नहीं, एक ही राज्य था, एक ही धर्म था। जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर ही उन्हों का राज्य था। यह मनुष्य भूल गए हैं। अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गोया विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते हैं बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था, सतयुग था, तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। अब बाबा कह रहे हैं तुम भूल गए हो बच्चे, बाबा हमको सब कुछ याद दिला रहे हैं। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वह भी भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे, वे द्वापर कलयुग के थे। अब सतयुग में राजा रानी थे लक्ष्मी नारायण, तो उनके महल उनके मंदिर बनाकर जो द्वापर युगी राजे थे वो अपने महलों में मंदिर बनाते थे, तो उनकी पूजा करते थे। वो डबल सिर ताज थे, उनके ऊपर पवित्रता का भी ताज था। जो सतयुग में देवी देवता राजा थे लक्ष्मी नारायण, बाबा बताते हैं वो डबल सिर ताज थे, मतलब उनके ऊपर डबल ताज था। और या द्वापर में तो सिंगल ताज रह गया था। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं विकारी राजाएं। विकारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, यह बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है पूज्य पुजारी सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना है। कहते हैं हे बच्चे तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे और संपूर्ण पवित्र थे, यह तुम बच्चों को याद रहता है। अब बाबा पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें याद है कि तुम पावन थे एक समय पे, तुम्हारा राज था, बरोबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं हैं। फिर पुरुषार्थ से हम वह पद पा रहे हैं, माया ने पुजारी बना दिया है। यह शिक्षा जो मिलती है वह धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वह भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना, बच्चों की बुद्धि में रहता है। हम भारतवासी सो देवता थे। कल पहले भी बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है, उसमें लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो कैसे सुनाते हैं, कब सुना है, भगवान पढ़ाते हैं। अब बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि शिव भगवानुवाच लिखा है तो कभी ना कभी तो सुनाया होगा। एक गीता में ही भगवानुवाच है, तुम बच्चे जानते हो। भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, है ना। शिव बाबा ने, भगवान ने ही तो ये राजयोग सिखा के ये बाबा कहते बताया था। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया है अपने बाप से। कृष्ण कोई अकेला नहीं था, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह आना चाहिए। बाबा कहते हैं ये सारा जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं कि तुम क्या थे क्या हो, सारा बाबा कहते हैं याद तुम्हें आना चाहिए।
5000 साल पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि यह टाइटल नहीं देंगे। बाप सारी सृष्टि पर तत्वों सहित सब पर ब्लिस करते हैं। बाबा सब पर रहम कर रहे हैं। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ना सके। ब्लिस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तत्व आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, यह सब बेकायदे हुआ ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो तत्व भी पतित बन गए हैं, है ना, सारे तत्व दुख देते हैं। सतयुग में कोई भी बेकायदे बात होती नहीं। जो नुकसान आदि हो, खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव होते नहीं। बाबा कहते वहाँ खेती भी टाइम पे तैयार होएगी, पानी भी टाइम पे मिलेगा। यहाँ तो पानी की कमी पड़ेगी तो खेती खराब हो जाती है, बरसात ज़्यादा होगी तो खेती खराब हो जाती है, बरसात ना हो तो खेती खराब हो जाती है। लेकिन बाबा कहते ऐसा वहाँ कुछ नहीं होएगा। यह माया के उपद्रव हैं जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो बाप को कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा, यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे चाहिए, एक्यूरेट। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। माना ऐसे कर्म हम बाबा की श्रीमत पर करते हैं जिसका मतलब उल्टा फल हमें भोगना नहीं पड़ेगा, दुख वाला फल नहीं मिलेगा उसका हमें। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी हुई यह भी कर्म भोग है ना। हारी बीमारी जो होती है बाबा कहते ये भी तो कर्म भोग होते हैं आत्मा के। दिवाला मारा यह भी कर्मों को कूटना है। अब किसी का नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा, वो भी बाबा कहते कर्मों का हिसाब किताब होता है। तुमको बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं, जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते हैं, फिर नंबर वार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती हैं। अच्छे अच्छे आदमी नज़दीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है, पढ़ाने वाला निराकार। अब बाबा कहते कि ये जो बाबा की पढ़ाई है इसमें सब नंबरवार हैं। सारे बाबा के बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सबका योग एक जैसा नहीं है, सबका बाबा पे निश्चय एक जैसा नहीं है, सबकी धारणा एक जैसी नहीं है। बाबा कहते सब नंबरवार हैं। तो बाबा कहते जो जितना पढ़ेगा उतना पाएगा, लेकिन पढ़ाई सिंपल है। उनका नाम व्यास व श्री कृष्ण आदि नहीं है, उन सब के तो चित्र हैं। ब्रह्मा का भी चित्र है, कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र हैं। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है जिसको शिव कहते हैं। भल मंदिर कितने भी हैं परंतु नाम असुल एक ही है, वह कब बदल नहीं सकता। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। यह किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परम आत्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान हैं, हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमियों की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब बाबा ने ज्ञान सुनाया, बाबा ने मुख्य लक्ष्मी नारायण के बारे में बताया, राम सीता के बारे में बताया। बाबा कहते हैं मैं एक एक देवी देवता के बारे में थोड़ा ना बताएंगे, जो मुख्य हैं उनकी बायोग्राफी बताई जाती है। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंच मनुष्य कौन है, ड्रामा में ऊंचते ऊंच पार्ट किसका है, यह भी समझना चाहिए, है ना। मनुष्यों में सबसे ऊंच कौन? लक्ष्मी नारायण। हम एक्टर्स को बाप बैठ समझाते हैं, क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है, स्थापना कर फिर तुमको जाकर पालना करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं, डायरेक्शन देते हैं ना।
करण करावनहार है ना, खुद कहते भी हैं नौले सुनाते हैं और तुमसे कराते भी हैं ना। श्रीमत मिलती है यह करो, ड्रामा अनुसार ब्रह्मा यह स्थापना कर फिर राज्य करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी राज्य करेंगे। अब बाबा कहते हैं राज कौन करेगा, ब्रह्मा बाबा जाके कृष्ण बन के राज करेंगे, नारायण बन के। तो बाबा कहते हैं नारायण को ही पालना करनी है इस समय जो ब्राह्मण रचे जा रहे हैं। तो तभी तो कहते हैं भी नारायण विष्णु के द्वारा पालना होती है, तो वो वहाँ तो राजा ही जो पालनहार होता है, पिता के समान होता है। तो बाप समझाते हैं मैं निराकार एक हूँ और सब साकारी हैं। अब वह निराकार परम पिता परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है, तो सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर संगम युग पर हैं जगदम्बा सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा। तो बाबा बता रहे हैं सबसे मुख्य कौन है, परम पिता परमात्मा, फिर ब्रह्मा, फिर विष्णु शंकर। यह बड़े ते बड़े हुए ना, इन द्वारा रचना होती है। तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो, बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते हैं दैवी संप्रदाय। बाप कहते हैं हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। इतने अच्छे काम बाबा सिखा रहा है तो हम तो सुखी बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर, चाहे बाप का बन फर्स्ट क्लास टिकट लो, सूर्यवंशी बनो चाहे चंद्रवंशी बनो, है ना। अब बाबा कहता है अभी मैं तो पढ़ाई सबको एक समान पढ़ाता हूँ, तो कोई चाहे तो सूर्यवंशी बन सकता है, मतलब सतयुग में जा सकता है, कोई चाहे तो चंद्रवंशी बनो, दूसरे युग में जाओ। जो बच्चा जितना पढ़ेगा बाबा का धारणा करेगा, ज्ञान योग करेगा, वो उतना ही उसको ऊंचा पद मिलेगा और पहले यहाँ जाने को मिलेगा। यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं। वह तो महाराना महारानी महाराजा बनेंगे। अब सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किसने किया, मम्मा ने किया, बाबा ने किया। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे। जगत अम्बा का कितना नाम है, सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, वह है जगत पिता, वह जगत माता, जगत को रचने वाले। मुख्य धर्म है 4, फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ आदि निकलते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन है बहुत। इस समय तो बाबा कहते कितने धर्म बन गए हैं, कितने मठ पंथ बन गए, कितनी जातियां बन गई हैं, तो सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जहाँ तहाँ झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता। तो बाप समझाते हैं मीठे लाडले बच्चे इस ड्रामा को समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें इस ड्रामा को समझना है। बाबा ने सारा तो समझा दिया, सारा चक्र बिल्कुल खोल के बाबा ने बच्चों को अच्छी तरह समझा दिया। यह तो जानते हैं हम आत्मा परम धाम से आती हैं, गर्भ में चोला धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी पाठ पूरा हुआ है, फिर यह शरीर छोड़ अशरीरी होकर जाना है। बाप आया हुआ है, शिव जयंती भी है, जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या आकर के किया, यह कोई नहीं जानते। अब परमात्मा शिव कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, कैसे क्या, बाबा कहते कोई नहीं जानता। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा, बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखाए। और सबकी मत है कलयुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। बाबा कहते दुनिया में जितनी मत मिलती हैं वो तो सब नीचे गिराने वाली हैं। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ और कोई की भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ, जरूर ऊंचा बनाऊँगा। तो वह श्रीमत पकड़नी चाहिए और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे।
अब बाबा कहते जो किसी और के कहे पे चले, देहधारी की मत ली, माया की मत ली, अपनी मत चलाई, तो बाबा कहते धोखा खाएंगे। कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। उनकी महिमा ही है त्वमेव माता पिता त्वमेव। मैं बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। यह ज्ञान तुमको है तब समझा सकते हो, नंबर वार तो होते ही हैं। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, मम्मा बहुत ज्ञान सुनाती थी, बहुत ज्ञान था मम्मा में। बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को भी फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है बहुत सहज। बोलो भगवानुवाच लिखा हुआ है। भगवान तो है निराकार, तुम जानते हो ड्रामा में ये वेद शास्त्र आदि सब पहले से ही बने हुए हैं। शास्त्रों में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। कितनी गुह्य बातें हैं, गुह्य बातें सुनाते रहेंगे, जो बच्चे समझकर फिर समझा सकें। व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वह तो सभी का बाप है। श्री कृष्ण नहीं, श्री कृष्ण की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान तो सृष्टि का रचता ठहरा। राजयोग भगवान ने सिखलाया, न कि श्री कृष्ण ने। और जो योग हम करते हैं, जो योग बाबा सिखा रहा है, भाई बाबा कहते हो मैंने सिखाया। तुमको यह नशा रहना चाहिए कि हम यह राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्टरी पढ़ते हैं तो नशा रहता है, इम्तिहान पास कर जाकर कुर्सी पर बैठ बैरिस्टर बनेंगे। तुम जानते हो मरना तो सभी को है। अभी बाप कहते हैं मरने से पहले पुरुषार्थ करो, इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत है मेरे साथ। बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी प्रीत सिर्फ मेरे साथ है। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों का विनाश हुआ। यह है पढ़ाई। पहले तो निश्चय चाहिए कि बाप हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। अब बाबा कहते हैं पहले तो यही निश्चय चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहा है। 5-5 हजार वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकती। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है, बाकी जो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते हैं और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी हैं, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है, तो देरी लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर पहुंचेगी ना। बाबा कहते हैं अभी तो बाबा का प्रभाव निकला नहीं है, टाइम लगेगा। 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। अब बाबा कहते हैं जब विनाश होगा तभी तो होएगा। हम यह पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाएं, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अजुन देरी है। अब बाबा के बच्चे तो क्या सोचते हैं जल्दी विनाश हो जाए, जल्दी स्वर्ग में चले जाएं। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा जो स्टेशन मास्टर है, बाबा कहते हैं जब मैं झंडा नीचे करूँगा तभी तो विनाश होएगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारे चाहने से। राजाई स्थापन हो जाए तब तो चलेंगे ना। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए हैं। बाबा कहते हैं यह तो तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना है। बाबा कहते अब कई बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम तो माया का सामना करते करते तंग आ गए हैं, हमसे माया का सामना नहीं होता, अब तो जल्दी विनाश हो जाए, शरीर छूटे और जाएं हम बाबा सतयुग में। तो बाबा कहते ये तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम भगवान से प्राप्ति कर सकते हो। तो बाबा कहते इससे तंग थोड़ी ना होना है, इसमें तो प्राप्ति करनी है खूब। बाबा से कहते हैं माला माल करना है, माला माल होना है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से विश्व को पावन बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयोग सीख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा कहते हैं नशा रखना है। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जन्म से कभी तंग नहीं होना है, ये बात याद रखनी है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जन्म जो तुमको मिला है ना बहुत वैल्यूएबल है। बाबा ने एक बार कहा था भगवान मिला है, भगवान से प्राप्ति करो। बाबा कहते हैं बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बच्चे कहते हैं विनाश कब होगा, तो बाबा कहते तुम मेरी इंसल्ट करते हो। मैं आया हूँ मेहमान बन के, मेहमान को कहते हो कब जाएगा कब जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में कभी तंग नहीं होना है। माया आएगी लेकिन बाबा की याद से योग लगाकर अपने आप को पावरफुल बनाकर माया का सामना करना है, मजबूत बनना है, डरना नहीं है। बाबा कहते माया से। वरदान है स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध लिया। यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध लेते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तिखत का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। इसी झूले में सदा झूलते रहो। अब बाबा समझा रहे हैं कि जैसे उसमें दिखाया है कि कृष्ण को गोपियों ने बांध लिया था। बाबा कहते वास्तव में क्या है कि जब हम बाबा के बच्चे इतना प्यार और लाड से बाबा को याद करते हैं तो बाबा को भी उस प्यार में बंधकर धरती पे आना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए आना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं स्लोगन है स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, अपने परिस्थिति के अनुसार अपने को मोल्ड जो कर लेता है वही सच्चा गोल्ड होता है। ओम शांति।